सीना धड़क रहा है, धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, सांस अटक रही है, पसीने छूट रहे हैं और दिमाग चिल्ला रहा है, हार्ट अटैक, मौत। अगर कभी आपने ऐसा महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसे आप अपनाकर बहुत ही आसानी से इस समस्या से निजात पा जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, एक बार मेरे साथ एक गहरी सांस लीजिए। अगर अचानक से आपका धड़कन 80, 100, 120, 140 पे चली जा रही है तो उस पल ऐसा महसूस होता है, लगता है कि अब मेरी मौत निश्चित है, अब मैं नहीं बचूंगा। अगर ऐसी फील होती है तो मेरे दोस्त एक बात जान लीजिए, दिल की धड़कन का तेज होना ये दिल की बीमारी नहीं, एक डर का तूफान होता है। अगर आपने ईसीजी, इको, टीएमटी करा चुके हैं और सारी जांचें नॉर्मल है, फिर भी धड़कन तेज हो जा रही है, सांसें अटक रही है, तो ये दोस्त मेरे समझ लीजिए, ये दिल की बीमारी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी है। एंजाइटी क्या है गुरु? तो मैं आपको बता दूं, एंजाइटी मैंने एक वीडियो में बताया था एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी संक्षेप में बताऊं, अत्यधिक चिंता और डर की भावना को ही एंजाइटी कहा जाता है। एंजाइटी क्या कराती है? एंजाइटी हमारे दिमाग को धोखा देती है, दिमाग को संकेत देती है, डर, खतरा, भागो। और वही खतरा, डर जब संकेत हमारे दिल के धड़कन के पास पहुंचता है तो ये करता है अपने आप तेज हो जाता है, और तेज होते ही हमें ऐसा फील होता है कि लगता है कि मेरे हार्ट में गड़बड़ी है। नहीं मेरे दोस्त, हार्ट में गड़बड़ी नहीं, ये दिमाग की गड़बड़ी है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा गुरु, क्या आपका दिल धड़कन दिन भर, रात भर उतने ही स्पीड से धड़कता है? नहीं ना, क्योंकि जब ऐसा दिमाग में हमारे कोई ख्याल आता है उसी पीरियड में हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है। कभी कभी आपने ये भी अनुभव किया होगा कि हम अगर अपने कामों में व्यस्त हो गए तो उस समय हमें ना धड़कन की आवाज सुनाई देती है, ना हमारी धड़कन की रफ्तार पता चलता है, और जैसे ही हम अकेले कहीं आकर बैठे और दिमाग हमारा धड़कन के तरफ गया, उसी पीरियड में हमें वो फील होने लगता है कि हमारी धड़कन तेज हो गई। अब बात आती है क्या करे गुरु? तो गुरु, जब धड़कन तेज हो तो उस समय आप आराम से कहीं बैठ जाइए। हो सकता है आपकी धड़कन की आवाज, आप ट्रेन में हो, बस में हो, या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हो, आप कहीं भी हो, थोड़ी बहुत अपने दिमाग को शांत करिए और तुरंत उसी समय, उसी क्षण धीरे धीरे एक गहरी सांस लेने का प्रयास करिए। अगर आप धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे, अभी मेरे संग एक गहरी सांस लीजिए। आपको लग रहा होगा मैं एक नाक बंद किया, दूसरे नाक से सांस छोड़ा, ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल भी धीरे धीरे आराम से सांस गहरी लेना है, और वो सांस हमारे नाभि तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसी आप 5-10 सांस गंभीर रूप से गहरी ले लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि बहुत ही हद तक आपका धड़कन का स्पीड थोड़ा स्लो हो गया।
अगर इसका आप रेगुलर बेस में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके आने वाले 8-10 दिनों में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। मैं आपको बताया था एक ही रास्ता, वो बस यही एक ही रास्ता है। आप गहरी सांस लीजिए, और क्योंकि हम लोगों ने गहरी सांस लेना भूल गए हैं, हम लोग बस छोटी सांस ले रहे हैं और बाहर की चिंता तनाव को अपने दिमाग में डाल रहे हैं। अगर हमें एंजाइटी से बाहर निकलना है तो समझ लीजिए मेरे दोस्त, हमें गहरी सांस लेनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।